मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी बसाना, मेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी बसाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न बदल जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न बदल जाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो, यह सर वो सर नहीं है जिसे रख दो फिर उठा लो। जब चढ़ गया चरण में, जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना, जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
नया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ऐसा हमारे सलोने, ऐसा हमारे सलोने अपनों ने ना सताना, ऐसा हमारे सलोने अपनों ने ना सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बोलिए श्याम चंद्र भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरं जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं महेश्वरि देवि चरस्य महेश्वरि देवि चरस्य महेश्वरि देवि चरस्य। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सीताभ्यां नमः। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। ओम गुरु परंपराभ्यो नमः। आज की कथा के समापन अवसर पर भागवत कथा प्रवेश से पहले आइए 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को पवित्र करें और हरि संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पद्मस्य मुकेशयानं बालं मुकुन्दं शास्त्रामि हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े भक्तजनों, राम और रावण का युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि अंगद को जो भेजा था शांति दूत के लिए, रावण ने वो शर्त स्वीकार नहीं की और रावण की पूरी सभा पर अंगद विजय प्राप्त करके लौटे हैं। इसके बाद कहते हैं कि राम और रावण का जो युद्ध है कुल 8 दिन चला। रावण ये कह रहा था मंदोदरी से कि नर और वानर ये तो हमारा भोजन है और ये हमारे सामने कितने दिन रुकेंगे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं आधा कटुक कपिन संघारा। पहले ही दिन रावण की आधी सेना को वानरों ने कपि संघारा वानरों ने नष्ट कर दिया। रावण की जितनी सेना थी उसमें से ठीक आधी सेना को पहले ही दिन मार दिया। तो रावण का आधा बल कम हो गया और धीरे धीरे जितने भी महायोद्धा थे सब युद्ध भूमि में मारे जाने लगे। जब रावण ने देखा कि काम नहीं चलेगा ऐसे तो, और कुंभकर्ण किस दिन काम आएगा, क्योंकि कुंभकर्ण कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का आधा जो भोजन है वो एक ही दिन में खा सकता है, तो क्यों नहीं वानरों को कुंभकर्ण का भोजन बनाया जाए। तो कुंभकर्ण को बिना मौके के ही बड़े प्रयासों के बाद जगाया गया और जब कुंभकर्ण नींद से जागा, रावण से उनकी भेंट हुई, तो कहते हैं कि कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया। उन्होंने कहा कि तुमने बड़ी भारी गलती की है, क्योंकि सीता जगत जननी है और वैर मोल लेना उचित नहीं था। लेकिन अब तो रावण का अहंकार चरम पर था, रावण नहीं माना और कुंभकर्ण ने यहाँ भाई का पक्ष लिया है। युद्ध के लिए वो चला। कुंभकर्ण का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अंत में युद्ध में जब सारे योद्धा परास्त हुए तो भगवान राम ने कुंभकर्ण को अपने बाणों से उसके टुकड़े किए अलग अलग, और कहते हैं कि बड़े विशालकाय पर्वत के समान कुंभकर्ण भूमि पर गिरा और अनेक वानरों को उसने अपने नीचे दबा दिया। कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार जब रावण के पास पहुंचा, रावण बड़ा दुखी हुआ, लेकिन मेघनाथ उसको अपने बल पर बहुत अहंकार था। मेघनाथ ने कहते हैं इंद्र को भी जीत लिया था, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। मेघनाथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं जो है राम और लक्ष्मण दोनों को युद्ध में मार दूंगा। मेघनाथ ने अगले दिन बड़ा भारी युद्ध किया और कहते हैं कि नागपाश में राम और लक्ष्मण को बांध दिया। अब नागपाश में दोनों भाई बंधे हुए हैं
भगवान विष्णु की प्रेरणा से गरुड़ जी ने आकर के राम और लक्ष्मण के जो नागपाश हैं वो काटे। और इस समय गरुड़ के मन में अहंकार भी हो गया और ये उनके बात मन में आई कि देखिए ये चराचर ईश्वर हैं लेकिन ये बंधे हुए हैं और इनके बंधन काटने के लिए मेरी सहायता की जरूरत पड़ी। तो ये अहंकार गरुड़ जी के मन में आया और वो नाग पास बंधन काट करके वापस चले गए। इसके बाद अगले दिन कहते हैं कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण को लक्ष्य करके मेघनाथ जी ने एक उग्र शक्ति उनके ऊपर छोड़ी और शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण जी बेहोश होकर के गिर पड़े। कहते हैं कि शक्ति का प्रभाव इतना तीव्र था कि कोई नब्ज कोई नाड़ी लक्ष्मण जी के शरीर में चलते दिखाई नहीं दी। अंत में रात्रि शुरू हो गई। लक्ष्मण को उठा करके मेघनाथ ले जाना चाहते थे लेकिन लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तो मेघनाथ ये काम नहीं कर पाए। और हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण को उठा करके भगवान राम के पास ले आए। राम जी अपने भाई के वियोग में बड़ा विलाप करते हैं। विभीषण ने रास्ता बताया कि लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य है, तो सुसेन वैद्य को बुलाया गया और वैद्य का ये कर्तव्य है कि रोगी चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, वैद्य का ये फर्ज बनता है कि वो रोगी को दवाई दे। तो राम का भाई है, रावण का शत्रु है, ये जानते हुए भी सुसेन वैद्य ने सही उपचार किया और ये बताया कि संजीवनी जो बूटी है बहुत दूर है हिमालय पे, वो कोई वीर लेके आए तब इसके प्राण बच सकते हैं। फिर मारुति नंदन को याद किया और भगवान राम ने जिम्मेदारी सौंपी कि सूर्योदय से पहले पहले आपको वापस आना होगा, तभी ये बूटी काम करेगी। रास्ते में कहते हैं कि हनुमान जी का समय व्यतीत करने के लिए कालनेमी रावण का ही मित्र था, उसने हनुमान जी को अपने जाल में लिया। हनुमान जी को पता लगा, उसने कालनेमी को मौत के घाट उतारा क्योंकि कालनेमी राक्षस था। और हनुमान जी स्नान के लिए उसके सरोवर में गए तो एक मछली ने हनुमान जी का पांव पकड़ा और सारी हकीकत बताई कि ये साधु नहीं है, ये तो रावण का ही सहयोगी है। तो कालनेमी को मार करके हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं और कहते पूरा पहाड़ उठा के ले आए क्योंकि उनको बूटी की पहचान नहीं थी और समय नहीं गवाया उन्होंने। जब अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, यहाँ पे भरत का राज्य दिखाया कि भरत किस प्रकार रात में भी अपनी नगरी की सुरक्षा के लिए पहरा देते थे। तो कहते हैं भरत ने देखा कि आकाश से कोई जा रहा है, संजीवनी बूटी में बड़ी चमक होती है, उन्होंने एक बाण मारा और हनुमान जी संजीवनी बूटी के पहाड़ समेत अयोध्या में गिरे और राम राम का उन्हें स्मरण किया। भरत ने राम राम शब्द सुना तो वो पहचान गए कि कोई राम का ही भक्त है। फिर पूरी बात जानने के बाद भरत जी ने कहा कि आप मेरे बाण पर बैठिए, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हनुमान जी अपार बल सामर्थ्य रखते हैं। और भरत जी से विदा लेकर हनुमान जी दोबारा पहाड़ को उठा करके अयोध्या से लंका में आए हैं। संजीवनी बूटी की सहायता से सूर्योदय से पहले लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए हैं, तो इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया। बोली बजरंगबली हनुमान की। और ये बात भी प्रसिद्ध है कि संजीवनी बूटी लाने का जो सामर्थ्य है, जैसे लंका से मां सीता का पता लगाया था हनुमान जी ने, ऐसे ही इतनी दूर इतने विशाल संजीवनी पर्वत को वो ले आए। तो वास्तव में वो संकट मोचन है। आज भी जब कोई भक्तों में संकट आता है तो हनुमान जी उनके संकट दूर करते हैं। तो हनुमान जी की स्तुति इसी अवसर पर बोली बजरंगबली हनुमान की, बोले बालाजी महाराज की। जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली, लेके शिव रूप गजब हो गया। जय हो
तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। एक शिव रूप लाना गजब हो गया, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम आए द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया, तेरा कलयुग में जय हो तुम्हारी बजरंग बली। बचपन की कहानी निराली बनी, जब लगी भूख हनुमान मचलने लगे। बचपन की कहानी निराली बनी, जब लगी भूख हनुमान मचलने लगे। फल समझ कर उड़े आकाश में, फल समझ कर उड़े आकाश में। तेरा सूरज तो खाना गजब हो गया, तेरा सूरज तो खाना। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। कूदे लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। कूदे लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को मार डाले अक्षय को पकड़ कर वही, मार डाले अक्षय को पकड़ कर वही। तेरा लंका जलाना गजब हो गया, तेरा लंका। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लेके शिव रूप लाना गजब हो गया, लेके शिव रूप। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। आके सच्ची लगी जब लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को। आके सच्ची लगी जब लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को। लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से। पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया, पूरा पर्वत उठाना। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। एक शिव रूप लाना गजब हो गया, एक शिव रूप गजब हो गया। जब भीषण सब बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। जब भीषण सब बैठे थे श्री राम जी, और चरणों में हाजिर थे हनुमान जी। सुन के ताना विभीषण का रजनी केला, सुन के ताना विभीषण का रजनी केला। और श्री राम दिखाना गजब हो गया, और श्री राम दिखाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लेके शिव रूप लाना, लेके शिव रूप लाना गजब हो
श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद लक्ष्मण के ऊपर सारे जो अस्त्र शस्त्र थे मेघनाद के विफल हुए। अंत में कहते हैं कि मेघनाद ने फिर एक शक्ति यज्ञ शुरू किया। आसुरी शक्तियां हैं, असुरों के पास राक्षस हैं। रात्रि में देवी निकुंभला का यज्ञ आरंभ किया। विभीषण ने बता दिया कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को कोई नहीं हरा सकेगा। रात में ही वानरों ने जाकर के मेघनाद के यज्ञ को तहस नहस किया और अगले दिन प्रातः है लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और मेघनाद का सिर लक्ष्मण ने अपने पास रख लिया, अपने साथ ले आए। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना को ये पता लगा, वो पतिव्रता थी, वो कहते हैं कि रथ चढ़ा करके भगवान राम के पास आई है और भगवान राम ने उसका स्वागत किया है और उसके पति का सिर वापस लौटाया है। इसके बाद रावण जो है अब बिल्कुल अकेला रह गया और अंत में रावण और राम का युद्ध हुआ, जिसके बारे में शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इतना भयानक युद्ध था कि उसकी कोई उपमा, कोई तुलना नहीं हो सकती। राम रावणयोर युद्धम, राम रावणयोरिव, कि उनका युद्ध तो ऐसा था, बस उन्हीं का युद्ध था और किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती। इतना भयानक युद्ध। अंत में भगवान राम अपने बाणों से एक एक सिर रावण के काटते रहे, रावण को नए सिर मिलते रहे, क्योंकि जो जिस चीज का दान करता है वो चीज उसके पास बढ़ती है, समाप्त नहीं होती। और दान का फल रावण को यहाँ भी मिला, क्योंकि रावण ने भगवान शिव को अपने सिर काट के चढ़ाए थे। तब जो है विभीषण बताते हैं कि सिर काटने से इसकी मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु का रहस्य विभीषण जी भगवान राम को बताते हैं। रावण ने देख लिया कि विभीषण मेरी मृत्यु का रहस्य जानता है, तो उन्होंने प्राण घातिनी शक्ति ऐसी छोड़ी। शक्ति की विशेषता थी कि उस शक्ति को किसी शस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था, वो किसी न किसी व्यक्ति के शरीर पर जरूर लगेगी। जब विभीषण के सामने वो शक्ति आई तो कहते हैं भगवान राम ने विभीषण को पीछे किया और उस शक्ति को अपनी छाती के ऊपर सहन किया है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। इस प्रकार विभीषण के प्राण बचे और रहस्य विभीषण ने बता दिया था कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है और अमृत जो कुंड है अग्नि बाण से पहले अमृत कुंड को सुखा दीजिए। तो भगवान राम ने अग्नि बाण से रावण की नाभि पर प्रहार किया और रावण व्याकुल हो गया। अग्नि बाण से अमृत कुंड सूख जाने के बाद फिर भगवान राम ने रावण का वध किया है। वध के बाद मंदोदरी का नाम भी पंच कन्याओं में आता है। कोई पतिव्रता थी, वो आकर के विलाप करती है और वो राम का कोई दोष नहीं बताती, वो यही बताती कि मैंने बहुत बार समझाया, आपके भाई ने भी बहुत बार समझाया, मंत्री ने भी रावण को बहुत बार समझाया, लेकिन रावण में अहंकार इतना था कि वो माना नहीं। अब भगवान राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाइए लंका में, विभीषण को भेजते हैं कि आप संस्कार कीजिए भाई का, और फिर इस प्रकार विभीषण का राज तिलक लक्ष्मण जी जाके करते हैं। विभीषण ने बहुत प्रार्थना की कि आप चलिए महाराज, लेकिन राम ने कहा कि मैं वनवास में हूँ, 14 वर्ष की अवधि तक मैं किसी नगर में नहीं जा सकता। तो लक्ष्मण ने राज तिलक विभीषण का किया विधिवत। माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई है। अग्नि परीक्षा के बाद राम और सीता का मिलन और बाकी जितने भी वानर सेना मारी गई थी, इंद्र की अमृत वृष्टि से भगवान राम ने सारी वानर सेना को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन वानरों को संतुष्टि नहीं हुई। वो कहते हैं कि भगवान आपके साथ ही हम रहना चाहते हैं। साथ में वो अयोध्या तक भी आए हैं, पुष्पक विमान में बैठ करके सारे वानर सेना सभी सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी अयोध्या में आए हैं। बड़ा मान सम्मान हुआ। भरत जी को जब ये पता लगा तो उन्होंने बड़ी खुशी से भगवान राम का राज तिलक दोबारा वशिष्ठ ने मुहूर्त दे करके किया है। और वानरों को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में
अगला जब मेरा अवतार होगा तो आप सब लोग गोपियां बनोगे और आपका ये प्रेम मेरे साथ यथावत बना रहेगा। मुनियों को भी चित्रकूट में आशीर्वाद दिया था, क्योंकि भगवान के साथ रह करके कोई भी संतुष्ट नहीं होता, तो उनको भी अगले कृष्णा अवतार में गोपी बनने का उनको आशीर्वाद दिया था। तो वो सब गोपियां बने और भगवान के साथ उनका प्रेम फिर भी रहा। अब भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से ये कथा सुना रहे हैं। उमा से कहते हैं वो, ये जो कथा बड़ी विशद है, बड़ी लंबी है और इतनी शुभ कथा है कि इसका कोई आर पार नहीं है। अब माँ पार्वती जो है ना, एक शंका और करती हैं कि आपने काकभुसुंडी जी के बारे में बताया था कि वो कौवे के रूप में और भगवान राम का बड़ा भारी भक्त है। और गरुड़ जी को अहंकार क्यों हुआ? गरुड़ जी ने नागपाश बंधन भगवान के काटे थे, तो उसके मन में आया था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो गरुड़ जी के संदेह को नारद जी से गरुड़ जी ने पूछा। नारद जी ने उनको भगवान शंकर के पास भेजा है और भगवान शंकर जो हैं वो भगवान राम के बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने देखा कि इन्होंने भगवान राम पे संदेह किया है, तो उन्होंने कहते हैं कि काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। एक कौवा था सुमेरु पर्वत पे और वो राम का बड़ा भारी भक्त। इतनी लंबी आयु उसकी मानते हैं कि उसने कई ब्रह्मा पैदा होते हुए कई सृष्टियां बनती और बिगड़ती देखी हैं। तो गरुड़ जी को भेजा है काकभुसुंडी जी के पास कि जाइए, वो बताएंगे आपको राम का क्या रहस्य है। तो काकभुसुंडी जी के पास क्यों भेजा? उमा जो है वो पूछते हैं कि भगवान शिव भी तो समझा सकते थे इस रहस्य को। तो उन्होंने कहा कि समझे खग खग ही की भाषा, कि पक्षी की भाषा पक्षी ही समझते हैं, इसलिए उनके पास भेजा। क्योंकि कोई जापानी हो तो जापानी ही समझ सकता है उसको, तो इसलिए समझे खग खग की ही भाषा तो उनके पास भेज दिया। दूसरा ये था कि ये दिखाना था कि गरुड़ पक्षियों के राजा हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, और वे छोटे से कौवे का क्या महत्व है भगवान राम की भक्ति के कारण। तो गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास वो गए तो उनका स्वागत हुआ और उनको राम का पूरा चरित्र, राम के रहस्य समझाए गए। अब जो है ये प्रश्न गरुड़ जी पूछते हैं कि आप कौवे की योनि में कैसे आए? इतने भारी भक्त हैं और आपने अनेकों सृष्टियां देखी हैं, ब्रह्मा की सृष्टि से आप बाहर हैं, इतने बड़े भक्त होने के बाद भी आपको ये स्वरूप कैसे मिला? तब काकभुसुंडी जी अपना जीवन चरित्र सुनाते हैं कि मैं जो है शिव भक्त था और गुरु ने मुझे शिव मंत्र दिया। मेरी जो निष्ठा है वो शिव भक्ति में थी। और एक बार कहते हैं शिव मंदिर में मैं बैठा भगवान शिव का जप कर रहा था, गुरु जी आए तो मैंने गुरु को प्रणाम नहीं किया। जब मैंने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू सर्प की भांति बैठा है, गुरु के आने पर तू उठने की हिम्मत तुमने नहीं दिखाई और अहंकारी समझता है, अपने को बड़ा भक्त मानता है। सर्प योनि में हजारों वर्ष सर्प योनि में जाने का श्राप दिया। श्राप को सुनकर के जो गुरुदेव थे वो बड़े, उनके मन में क्षोभ हुआ, बहुत प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना रामचरितमानस में बड़ी सुंदर है। उस स्तुति के द्वारा उस ब्राह्मण ने भगवान शिव की प्रार्थना की है कि ये मेरा शिष्य है, यद्यपि ये ढीठ है फिर भी आप इसको माफ कर दें और इसको जो ये भयानक श्राप आपने दिया है आप इसका निवारण करें। तो आइए उस स्तुति को हम गाते हैं, बहुत ही दिव्य स्तुति भगवान शिव की है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् इदं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं ज्ञानमौक्तिकमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपालं
तो हम तुषारादिशङ्कासगौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरं सफलमादिकल्याणिनी चारुरङ्गा सद्भाल वाले दुर्गन्धे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं दोषुनेत्रं विशालं कृष्णाननं नीलकण्ठं दयालुं निगाधीश चर्माम्बरं मन्दमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं प्रदेशं हरन्द्रं नयनमानुकोटिप्रकाशं नयनशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं तदेहं भवानी पतिभावं अलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा संस्थितानं राधा पुरारी चिदानन्द सन्तोषमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभोन्मन्मतारी दयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारदानं तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिराजं ज्ञानामि योगं ततं देव पूजां ततोऽहं सदा सर्वदा सन्तुभ्यं राजन्मदुःखोपताप्यमानं तमोपाहियापन्नमामेश शम्भो तमोपाहियापन्नमामेश शम्भो तमोपाहियापन्नमामेश शम्भो रुद्राष्टकं विदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो वृषे ये पठन्तेन राभक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर स्तुति इस संस्कृत में भी आप लोगों को समझ में आई हो, तो आइए हम भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें, क्योंकि ब्राह्मण ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया है और प्रार्थना की है कि मेरा शिष्य है और ये ठीक तो है, लेकिन आप इसे इतना कठोर श्राप ना दें। और भोलेनाथ को बार बार प्रसन्न किया उस ब्राह्मण ने। तो आइए भोलेनाथ की स्तुति हम भी मिलकर। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। शिव शंकर की जय।
सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। पावन चरणों में आकर जो हुआ, चरणों में आकर जो हुआ, अंधकार में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, शिव शंकर की जय। नाम ऊंचा है जग में महादेव का, नाम ऊंचा है जग में महादेव का, नाम ऊंचा है जग में महादेव का, नाम ऊंचा है जग में महादेव का। वंदना इनकी करते हैं सब देवता, वंदना इनकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, भक्ति का दान पाते हैं सब, भक्ति का दान पाते हैं सब। असुर प्राणी सब पर भोले का अवतार हुआ, असुर प्राणी सब पर भोले का अवतार हुआ। अंधकार में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, शिव शंकर की जय। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका जीवन भार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका जीवन भार हुआ। अंधकार में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ज्ञान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, शिव शंकर की जय। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो महादेव प्रसन्न हुए और ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि आपका जो शिष्य है इसको, इसके जन्म तो होंगे हजारों, सर्प की योनि मिलेगी, लेकिन इसको अपनी याददाश्त बनी रहेगी और मेरी जो भक्ति है और ये जो हमारा प्रकरण है ये पूरा याद रहेगा। कहते हैं हजारों वर्षों तक सर्प योनि की में रहने के बाद अनेक योनियों में उनका जन्म हुआ और अंत में वो ब्राह्मण के रूप में जन्मे हैं। उनको पूरी याद पिछली बनी हुई है। फिर लोमस ऋषि के पास वो उपदेश के लिए गए। लोमस ऋषि की इतनी लंबी आयु है, लोमस ऋषि कहते हैं कि जब एक ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और सृष्टि बार बार रच करके जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो मेरे शरीर का एक रोमा गिरता है। इतनी लंबी आयु है और वो कहते हैं कि मैंने हजारों ब्रह्मा देखे हैं। लोमस ऋषि से तत्व ज्ञान लेने के बाद भी वो जो पुत्र है वो सगुण उपासना पे लगा रहता है। लोमस ऋषि कहते हैं कि जो निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। और इस प्रकार फिर उनमें आपस में बहस होती है। लोमस ऋषि को कौवा बनने का श्राप देते हैं कि जाइए तुम इतने ठीक हो, कौवे की योनि में चले जाओगे। लेकिन भगवान शिव के प्रताप से उनको सारे प्रकरण याद रहते हैं और वो कौवे की योनि में होते हुए भी कहते हैं जब भी भगवान का अवतार होता वो अयोध्या में जाते और भगवान के साथ खेलते। तो भगवान राम की कृपा ऐसी हुई कि भगवान ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। जितनी बार भी भगवान का अवतार अयोध्या में होता है वो कौवे के रूप में जाते हैं और भगवान के साथ खेलते हैं। भगवान की माया उनको व्याप्त नहीं करती,
तब से वो सुमेरु पर्वत पे आकर के वट वृक्ष के नीचे, अक्षय वट वृक्ष है, वहां भगवान राम के गुणगान करते हैं और अनेक संत महात्मा उनकी राम कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो ये काकभुसुंडी जी की कथा थी, जिसका गरुड़ जी ने प्रश्न किया था। गरुड़ जी ने बड़े भाग्य अपने माने हैं, तब उनके समझ में आई है कि वास्तव में भगवान राम की महिमा अनंत है। और इसी भाव के साथ रामचरितमानस जो है संपन्न होती है, और हम जिनके साथ रघुनाथ हैं उनको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रब्रह्म है और इनका नाम नारद ऋषि जी ने जो वरदान लिया है कि इनका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तो इस नाम को 2 अक्षर का नाम भले ही हो, लेकिन समस्त शास्त्रों का सार इस नाम में है। तो इनको हम सतत जपते रहें, उल्टा जपे सीधा जपे, सर्वश्रेष्ठ चमत्कार पूर्ण ये नाम है, सबसे आसान भी है। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है उनका कभी वो हार नहीं सकते, कोई मुसीबत उनको सन्मार्ग से नहीं दिगा सकती। तो आइए भगवान राम की स्तुति करें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो साथ चलो हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हाथ तो इस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। स्वामी को रहती तेरे हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हाथ तो इस बात की चिंता। ना
कहीं नहीं रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता में रख दिया जब को इस बात की चिंता रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जन्म में अपना चरित्र पूरा करने के बाद भगवान कृष्ण के रूप में भगवान राम अवतरित हुए हैं परब्रह्म स्वरूप में ही, क्योंकि जो कार्य राम के समय में रह गए थे अधूरे कार्य, एक तो रासलीला 107 रासलीलाएं चित्रकूट में हुई हैं, एक रासलीला बाकी थी। मुनियों ने भी ये आशीर्वाद लिया था कि हम आपके पुनः दर्शन चाहते हैं, तो एक रासलीला को करने के लिए जामवंत ने भी कहते हैं युद्ध में, रामायण युद्ध में अनेक राक्षसों को मारा, और अंत में भगवान राम ने जब पूछा कि तो जामवंत ने एक इच्छा व्यक्त करी थी कि युद्ध करने से मेरा मन नहीं भरा, तब भगवान राम ने कहा था कि ठीक है, द्वापर युग में आपकी युद्ध की इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो कहते जामवंत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में आकर के हराया था, और बाली पर छिपकर जो प्रहार किया था भगवान राम ने, उसका बदला उतारने के लिए अंत समय में शिकारी के रूप में बाली आए हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पांव में बाण मारा, और फिर जब पता लगा तो क्षमा प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि
मैं वही श्री राम हूँ और आप वही जो बाली थे वही शिकारी के रूप में आए हैं। तो ये हमारा जो ऋण था वो अवतरित हुआ। तो इस प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं भगवान कृष्ण के रूप में की हैं और कभी राम बन के आए हैं, कभी श्याम बन के आए हैं। तो इसी भजन के साथ हम इस कथा को विश्राम देते हैं और एक बार प्रेम से जितनी भी 5, 6, 7 दिन की जो कथा हुई है उसमें जो जो चीजें हमें अपनानी चाहिए, 2 चीजें विशेष तौर पे माम अनुस्मर युध्यते, भगवान का सतत स्मरण करते रहें और जो कर्तव्य दिए हैं उनको करें। बाकी सब लोग खुद समझदार हैं, सच्चाई सबको पता है, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए भगवान का कीर्तन करते हैं। बोले सिया रामचंद्र भगवान की। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। दोनों हाथों की ताली के साथ आनंद लेते हुए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के प्रभु जी चले आना।
लेके चल हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम गणपति रूप में 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 आना रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना बोलिए श्याम जी रामचंद्र भगवान की जय। अब सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। भजन का रेडी आओ जी आ जाओ। कल ज्यादा समय नहीं था इसलिए बैठे रहेंगे 2 मिनट के 2 मिनट बैठे रहे। लिए और मास्टर जी आगे आ जाए। ठीक है।